चलिए बेटा हम लेबर कॉस्टिंग का इलस्ट्रेशन नंबर 3 करते हैं। देखिए सीए इंटर लेबर कॉस्टिंग का इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्वेश्चन देखिए। कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स फॉर द मंथ एंड allocate of the employee cost up to each job x y z। बेसिक वेजेस 10,000 16,000 है। डीएनएस अलाउंस 50% है। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ऑन बेसिक वेजेस 8% 10% है। इस पे आप निकालेंगे। कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस ऑन बेसिक वेजेस 10,000 पे 2% है। और ओवर टाइम ये 10 आवर्स आपका यहाँ पे दिया हुआ है। The normal working hours for the month are 200. Normal working hour for the month 200. Overtime is paid double the total normal wages plus dearness allowance. Dearness allowance. Employer contribution to a state insurance and provident fund are at equal rates to employees. यानी स्टेट इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड में जितना एम्प्लॉई आपका कंट्रीब्यूशन करता है उतना ही आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन करता है। द टू वर्कर्स वर एम्प्लॉयड जब एक्स जब वाई जब जेड इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। अब वो प्रोपोर्शन क्या है? 40%, 30% एंड 30%, 50%, 20%, 30%। overtime was done for the job y only। overtime was done for the job y only। overtime जो हम कर रहे हैं जब y के लिए किया जा रहा है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले हमें ओवरटाइम का रेट निकालना पड़ेगा। तो ओवरटाइम आपको यहाँ पे उन्होंने क्या कहा? बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस का जो डबल है। तो बेसिक आपका ए का कितनी है? 10,000 है। डीएनएस अलाउंस 50% है तो 5,000 है। 10,000 का 50% डिवाइडेड बाई 200 आवर्स उसने काम किया तो एक का निकल जाएगा। लेकिन इसका ओवर टाइम का जो रेट होगा वो डबल होगा। तो डबल होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15,000 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 2। तो ओवर टाइम का रेट जो हो जाएगा वो आपको ₹150 पर आवर ओवर टाइम का रेट हो जाएगा। तो ये वर्किंग नोट फर्स्ट आप हमें बनाना पड़ेगा ओवर टाइम का रेट, ठीक है ना। अब आप चलिए इस क्वेश्चन को बनाया जाए। इस क्वेश्चन को बनाया जा रहा है, हम चलते हैं इस क्वेश्चन को बनाते हैं बेटा। वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ ओवर टाइम रेट्स। ओवर टाइम rates for worker A। worker A, calculation of overtime rate for worker A। बेसिक वेजेस कितनी है? ये 10,000 रुपीज है। डियरनेस अलाउंस कितनी है? 50% ऑफ 10,000। ये आपको 5,000 हो जाएगा। टोटल वेजेस कितनी है? जनरल वेजेस रेट $15,000 divided by 200 75 पर आवर हो जाएगा। ओवरहेड रेट पर आवर, ओवरहेड पर आवर ₹75 पर आवर इंटू 2।
ये हो जाएगा ₹150 पर आवर हो जाएगा, ओवरहेड रेट पर आवर ₹150 हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। अब आपको हम निकाल सकते हैं वेजेज फॉर ए, अर्निंग ऑफ वर्कर ए एंड बी, अर्निंग ऑफ वर्कर ए एंड बी, इसका वेजेज हम निकाल सकते हैं, अर्निंग ऑफ वर्कर ए एंड बी। अर्निंग ऑफ वर्कर ए एंड बी calculation of earning of worker A and B। यहाँ पे वर्कर ए रख देंगे, दूसरे में वर्कर बी रख देंगे, यहाँ पे वर्कर बी। बेसिक वेजेज ₹10,000 हो जाएगा, यहाँ पे ₹16,000 हो जाएगा। डियरनेस अलाउंस 50% ऑफ बेसिक, तो ये 5,000 हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। ओवर टाइम ये आपको ₹150 है, 10 आवर्स 1,500 हो जाएगा। तो टोटल आपका जो ये वेजेज है 16,500, और ये जो वेजेज है 24,000 लेस कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 8%, बेसिक ये दोनों का, इस दोनों का, तो 15,000 का 8%, 15,000 इंटू 0.08, तो ये हो जाएगा बेसिक का, बेसिक का पीएफ बेसिक का है। यहाँ पे देखिए पीएफ और ये जो कट रहा है वो बेसिक का कट रहा है, बेसिक का कट रहा है, यहाँ पे बेसिक है, यहाँ पे भी बेसिक है। तो बेसिक है तो क्या होगा उसको आप देखिए, तो ये आपका 8%, तो यहाँ पे 800 हो जाएगा, यहाँ पे 800 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको 1280 हो जाएगा, लेस कंट्रीब्यूशन टू ESI, ये 2% आपकी बेसिक का है, 2%, तो ये 200 हो जाएगा, और ये आपको 320 हो जाएगा। तो नेट वेजेस आपकी कितनी हो जाएगी? नेट वेजेस अर्न, नेट वेजेस अर्न ₹15,500 इनका हो जाएगा, इनका कितना हो जाएगा 22,400 इनका हो जाएगा। अब क्या करेंगे इम्प्लायर कॉस्ट में, हम क्या करेंगे इम्प्लायर कॉस्ट में, आपको इम्प्लायर ने तो अब इम्प्लायर कॉस्ट सपोज कीजिए निकालना, तो इम्प्लायर ने बेसिक तो दिया ही, डीए तो दिया ही, ये भी दिया और ये भी दिया, तो इम्प्लायर कॉस्ट में ये सारे चीजें को हम ऐड कर देंगे। ओवर टाइम पार्टिकुलर जॉब में चला जाएगा, ओवर टाइम पार्टिकुलर जॉब में चला जाएगा। ठीक है ना बेटा। तो कैलकुलेशन ऑफ इम्प्लायर, स्टेटमेंट ऑफ इम्प्लाई कॉस्ट, तो स्टेटमेंट ऑफ इम्प्लाई कॉस्ट कितना हो जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ
एम्प्लॉय कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। अब दो यहां पे वर्कर दो टाइप का है, एक वर्कर ए है, दूसरा वर्कर आपके पास बी है। बेसिक वेजेस आपका हो जाएगा ये ₹15,000 है, ए ₹16,000 है। डियरनेस अलाउंस हो जाएगा ये 50% बेसिक का, तो ये 5,000 हो जाएगा, ये 10,000 है और ये 8,000 हो जाएगा। एड पीएफ, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, पीएफ 8% ऑफ बेसिक, एड कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई 2% ऑफ बेसिक। तो यहाँ पे 800 हो जाएगा, यहाँ पे 200 हो जाएगा, 1280 हो जाएगा, 320 हो जाएगा। तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा, आपको ₹16,000 हो जाएगा, ₹25,600 हो जाएगा। वर्किंग आवर, वर्किंग आवर्स 200 वेजेस पर आवर, पर आवर ये ₹16,000 डिवाइडेड बाई 200, ये हो जाएगा ₹80। ₹25,600 डिवाइडेड बाई 200, ये हो जाएगा ₹120। अब क्वेश्चन ये है कि हमने जो जब किया उस जब में एलोकेट करनी है। उन्होंने वर्कर ए जब एक्स वाई जेड में ऐसे ऐसे एलोकेट किया है और ओवर टाइम सिर्फ वाई में चला गया है, तो एलोकेशन ऑफ वर्क वेजेज इन ईच जॉब, तो हम क्या करेंगे, एलोकेशन ऑफ वेजेज ऑफ ईच जॉब। ठीक है, नाउ एलोकेशन ऑफ वेजेज ईच जॉब। यहाँ पे वर्कर ए, वर्कर ए टोटल वेजेज जब एक्स, जब वाई, जब जेड। अब आपको वर्कर ए, वर्कर ए वेजेज, वर्कर बी वेजेज, ओवर टाइम। अब सुनिए, ओवर टाइम तो 1,500 रुपया है, ये डायरेक्ट जब वाई में हो जाएगा।
इनकी जो वेजेज है 1600 रुपया है, इनकी जो वेजेज है ये आपको 25,600 है। ओवर टाइम ये वर्कर ए ने किया। अब ये जो बांटा वो किस रेशियो में बांटा, देखिए 40-30-30, और ये जो बांटा 40-30-30, ठीक है ना। अब चलिए, इन्होंने वर्कर वेजेस 40%, 30%, ये 30%। ये जो वर्कर है वो किस रेशियो में बांटा, 50-20-30, 50-20-30, 50%, 20%, 30%। तो ये जो वेजेस जो 6400, 4800 रुपीज, 4800, और ये हुआ 12,500, 12,800, 12,800, 5,120, 7,680। तो ये टोटल आपकी जो वेजेज है वो आ जाएगा 43,100, ये हो जाएगा 19,200, ये हो जाएगा 11,420, ये हो जाएगा 12,480। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, वेजेस को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमने जो सेकंड पार्ट में किया वो क्यों किया, क्योंकि सारी वेजेस जब निकालेंगे एम्प्लॉय का और सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसीलिए निकालना पड़ा। ठीक है ना बेटा, ओके, थैंक यू क्लास।